वह व्यक्ति लोहार की दुकान पर उस हथियार को लेने गया जिसे उसने अपने लिए विशेष रूप से बनवाया था। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि लोहार द्वारा बनाई गई छोटी तलवार के साथ कोई भी म्यान खोल नहीं था। उसने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यदि वह इस तलवार से युद्ध करेगा तो जरा सी लापरवाही में उसकी उंगलियां कट सकती हैं। लोहार ने उसे समझाया कि यह निर्णय एक महान उस्ताद लोहार की सलाह पर लिया गया था। उस उस्ताद का कहना था कि तलवार भले ही उत्तम गुणवत्ता की धातु से बनाई गई हो, लेकिन गढ़ाई के दौरान तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप यदि तलवार पर बार बार जोरदार प्रहार किए जाते तो वह आसानी से टूट सकती थी। इस दोष को दूर करने के लिए लोहार ने उस्ताद से सहायता मांगी। उस्ताद ने तलवार को खोलकर उसका भीतरी अस्त्र और म्यान हटा दिया। इस प्रक्रिया से तलवार के टूटने का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया। लोहार ने यह भी बताया कि उस्ताद की इस विधि ने तलवार को एक अनोखी और विशेष शक्ति प्रदान कर दी थी। ये सुनकर उस व्यक्ति में गहरी जिज्ञासा जाग उठी। वह तुरंत एक खुले स्थान पर गया और तलवार को घुमाकर अभ्यास करने लगा ताकि वह उसकी विशेष शक्ति को स्वयं अनुभव कर सके। लेकिन काफी समय तक बार बार प्रयास करने के बाद भी उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। तभी संयोगवश उसके युद्ध कला गुरु वहाँ से गुजर रहे थे। उसे एक दोषपूर्ण सी दिखाई देने वाली तलवार के साथ जूझते देख गुरु ने उससे पूछा कि वह किस बात पर विचार कर रहा है। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी समझाया कि तलवार में कोई छिपी हुई विशेष शक्ति है और उसने अपने गुरु से अभ्यास युद्ध करने का अनुरोध किया। लेकिन म्यान न होने के कारण उंगलियां कट जाने के भय से वह पूरी शक्ति से वार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। यह देखकर गुरु ने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठा ली और एक ही तेज चाल में तलवार को उसके हाथ से गिरा दिया। गंभीर और कठोर स्वर में गुरु ने कहा, जब तुम तलवार को स्थिर रूप से पकड़ भी नहीं सकते तो अभ्यास युद्ध की बात कैसे कर सकते हो। उस व्यक्ति ने फिर से तलवार उठाई और दोबारा प्रयास करने की जिद की। इस बार गुरु ने छड़ी घुमाई और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से जा लगाया। लेकिन संघर्ष के बीच अचानक उसे तलवार की लोच लचक का अनुभव हुआ। उसने उस प्रत्यास्थ शक्ति का उपयोग किया और एक ही क्षण में गुरु की छड़ी को झटका देकर अलग कर दिया। उसी क्षण उसे तलवार की गहरी और सूक्ष्म विशेषता का बोध हो गया। जब वे फिर से आमने सामने हुए तो उसने तलवार को गुरु की छड़ी पर टिकाया, हल्का सा आगे बढ़ाया और सही अवसर पाकर अपनी पूरी शक्ति से नीचे की ओर तीव्र प्रहार किया। छड़ी गुरु के हाथ से पूरी तरह छूट गई। तभी उस व्यक्ति ने भली भांति समझ लिया कि इस तलवार की लोच को विशेष रूप से लंबे हत्थे वाले हथियारों का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था।